हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी का फिर से हार्दिक स्वागत है हमारे कॉमर्स क्राफ्टर चैनल पर। मेरे प्यारे बच्चों, लास्ट क्लास में हमने फंडामेंटल्स की कुछ थ्योरी और कुछ क्वेश्चंस लगाए थे न्यूमेरिकल्स, जिसमें हमने इंटरेस्ट लोन बाय पार्टनर करा था। आज हमारा जो टॉपिक है वो इंटरेस्ट लोन टू पार्टनरशिप का है। मैं थोड़ी सी चीज़ों को हल्का सा रिकैप करके चलूंगा। ठीक है बच्चों, थोड़ी सी चीज़ें हम समझ लेंगे एक बार वापस से। लाइक हमने आखिरी क्लासेस में क्या क्या किया है। हमने थोड़े फंडामेंटल्स की बातें करी हैं, लाइक कुछ क्या कहते हैं, इसेंशियल फीचर्स ऑफ पार्टनरशिप के बारे में डिस्कस किया था हमने इस चैप्टर में। कुछ राइट्स पढ़े पार्टनर्स के राइट्स के बाद हमने पार्टनरशिप डीड के बारे में समझा। कुछ हमने पार्टनरशिप डीड के एलिमेंट्स पढ़े थे, मैंने कहा था इसको लर्न कर लेना ध्यान से बच्चों प्यारे। लिमिटेशंस हैं, लिमिटेशंस करके जानी है आपको पार्टनर्स की। ठीक है बच्चों, उसके बाद हमने कुछ खर्चे ऐसे पढ़े थे जो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होते हैं, कुछ अप्रोप्रिएशन होते हैं। ठीक है, तो इनमें डिफरेंस समझा हमने लास्ट क्लास में। फिर हमने जो लास्ट क्लास में किया था वो था इंटरेस्ट लोन बाई पार्टनरशिप का था। इसमें क्या था कि हमारा जो होता है, जो पार्टनर होता है वो फर्म को क्या देता है, लोन देता है। और फर्म उसके बदले में उसे क्या पे करती है, फर्म उसके बदले में उसे ब्याज पे करती है। ठीक है, इंटरेस्ट लोन बाई पार्टनर का मतलब है पार्टनर हमें लोन दे रहा है। ठीक है, तो सबसे पहली एंट्री इसमें सिखाई क्या गई थी बच्चों कि बैंक अकाउंट डेबिट टू लोन बाई पार्टनर अकाउंट। जो भी पार्टनर आपको लोन दे रहा है उसका यहाँ पे नाम आ जाएगा, नेम ऑफ पार्टनर आ जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया बीइंग लोन अमाउंट रिसीव्ड, यहाँ पे आपका लोन अमाउंट रिसीव्ड हो गया। दूसरी चीज क्या है बच्चों, फिर जो इंटरेस्ट बनता है हम उसके लोन अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। आई विल बाई पार्टनर अकाउंट डेबिट टू लोन बाई पार्टनर अकाउंट। लोन बाई पार्टनर अकाउंट में ही हम उसका इंटरेस्ट ट्रांसफर कर देंगे। थर्ड एंट्री क्या थी, लोन बाई पार्टनर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। ये तब हमें पास करनी है जब हमें पेमेंट करना है, इंटरेस्ट का पेमेंट करना है। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्या था, फिर जो भी ये है फर्म के लिए है तो बेसिकली एक खर्चा, तो फर्म इसको पीएनएल को क्या करेगी, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को फर्म यहाँ पर क्या करेगी, डेबिट करेगी। ठीक है, टू आईओएल बाई पार्टनर अकाउंट करके। तो चार एंट्रियां हमने पढ़ी हैं बैक टू बैक, और कुछ उसके ऊपर हमने बेस न्यूमेरिकल्स भी लगाए थे। आप लास्ट लेक्चर को देख सकते हैं, वहां पर हमने सब सॉल्व किया हुआ है। आज की क्लास में हमारा आईओएल टू पार्टनर चलेगा बच्चों। ठीक है, आज की जो क्लास का टॉपिक है बच्चों हमारा वो है आईओएल टू पार्टनर का है। इसके अंदर क्या होता है बच्चों, टू पार्टनर का मतलब है कि पार्टनर को फर्म लोन दे रही है। ठीक है, मान लीजिए ये फर्म है। ठीक है, मान लीजिए ये फर्म है और ये क्या कर रही है, ये पार्टनर को क्या दे रही है, ये पार्टनर को लोन दे रही है। ये पार्टनर है। ठीक है, और फर्म क्या दे रही है, लोन। अब कौन इंटरेस्ट पे करेगा, अब पार्टनर इंटरेस्ट पे करेगा। ठीक है, तो उसे कहेंगे आईओएल टू पार्टनर। ये जो सिनेरियो था ना बच्चों, ये आईओएल टू पार्टनर का केस था, जिसमें फर्म क्या कर रही है, पार्टनर को लोन दे रही है। ठीक है, अब जनरल एंट्री समझ लेते हैं धीरे धीरे करके। सबसे पहले जो जनरल एंट्री हम करते हैं वो करते हैं लोन का अमाउंट देने की। सबसे पहले क्या होगा, पहले लिखते थे लोन बाई पार्टनर, अब लिखेंगे लोन टू पार्टनर। लोन टू पार्टनर अकाउंट डेबिट टू पार्टनर। पार्टनर यहाँ पर जो पार्टनर का मतलब है बच्चों, यहाँ पर मतलब है नेम ऑफ पार्टनर। जो भी पार्टनर का नेम होगा यहाँ पर आप मेंशन कर सकते हो, नेम ऑफ पार्टनर, नेम ऑफ पार्टनर। जो भी जिस पार्टनर को हम लोन दे रहे हैं हम उसका नाम यहाँ पर मेंशन करेंगे। ठीक है, आगे टू बैंक अकाउंट। बैंक क्यों, क्योंकि फर्म तो पेमेंट कर रही है तो पैसे जा रहे हैं, तो बैंक तो क्रेडिट होगा ही होगा बच्चों। ठीक है, बीइंग बीइंग लोन अमाउंट गिवन टू पार्टनर। हमने पार्टनर को लोन अमाउंट दे दिया। नेक्स्ट, नेक्स्ट क्या होता है बच्चों समझना। अब इसमें क्या करेंगे, अब हम इंटरेस्ट चार्ज करेंगे। इसका इंटरेस्ट चार्ज करने का फंडा थोड़ा सा अलग है बच्चों, हम उसके कैपिटल से चार्ज करेंगे। जो भी पार्टनर्स होगा उसके कैपिटल से, पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट डेबिट टू, टू बहुत ध्यान समझना, आई ओ एल टू पार्टनर। पहले चलता था आई ओ एल बाई पार्टनर, पार्टनर ने लोन दिया था। अभी टू का मतलब है हमने लोन दिया है, तो ये पहचान है, हमने दिया है तो ब्याज देना पड़ रहा है। तो हम कहने ब्याज देना क्या पड़ेगा, हमने लोन दिया तो ऑब्वियसली हम चार्ज करेंगे ब्याज। यहाँ पर बात यह है कि जब हम ब्याज लेने जाएंगे ना, बीइंग इंटरेस्ट ड्यू, जब हम ब्याज लेने जाएंगे, बीइंग इंटरेस्ट ड्यू, जब हम ब्याज लेने जाएंगे तो हम क्या करेंगे यहाँ पर, हम उसके पार्टनर्स के जो अकाउंट्स हैं उनके डेबिट साइड से ही वो माइनस कर देंगे।
यानी पार्टनर्स के कैपिटल के डेबिट साइड से उसको क्या कर देंगे, हटा देंगे। हम उसको अलग से नहीं कहेंगे पेमेंट करने को, उसके डेबिट साइड जाओ, पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट आपके पास है, उनके डेबिट से उतना ब्याज आप काट लो, क्योंकि फर्म ने लोन दिया है, फर्म उसके बदले में इंटरेस्ट चार्ज करेगी। पहले तो लोन का गया, ठीक है। उसके बाद हमने ड्यू किया, ड्यू करने के लिए हमने उनके जो अकाउंट थे वही डेबिट कर दिए। पार्टनर्स के खाते हमारे पास हैं, हम उसके खाते के डेबिट से ही पैसे को क्या कर देंगे, हटा देंगे बच्चों, ठीक है। अब आइए थर्ड, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो गया, पेमेंट का हो गया, उसके बाद आपका ये वाला भी हो गया, ठीक है। अब नेक्स्ट एक कर सकते हैं, थर्ड। अब हम ब्याज क्या कहते हैं, अब जो भी ये मतलब सिनेरियो है, मतलब जो भी इंटरेस्ट वगैरह है, अब उसे हम कहाँ ट्रांसफर करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफर करेंगे बच्चों। और ये हमारे लिए बन जाएगी एक इनकम, ठीक है। क्या बन जाएगा बच्चों, ये हमारे लिए एक इनकम बन जाएगा। इनकम के लिए तो सबसे पहले लिखेंगे IUL टू पार्टनर अकाउंट डेबिट टू। बच्चों ये जाएगा कहाँ, सर ये जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट साइड में। क्यों, क्योंकि सारे जो इनकम वगैरह होती हैं, कमाइयाँ वगैरह होती हैं सर, हम उसको वहीं ट्रांसफर करते हैं, प्रॉफिट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। सर ये प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफर हो जाएगा, बीइंग इंटरेस्ट ऑन लोन ट्रांसफर टू P&L अकाउंट। हमने जो इंटरेस्ट ऑन लोन था P&L में ट्रांसफर कर दिया। फिर रिकैप कर लेते हैं, हमने क्या किया, पहले तो लोन दिया, फिर ब्याज चार्ज किया, डेबिट से चार्ज किया, उसके बाद हमने उसको P&L अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया। कहाँ ट्रांसफर कर दिया बच्चों, उसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया। कुछ न्यूमेरिकल्स सॉल्व करेंगे, उसके साथ इस चीज को समझेंगे और अच्छे से। चलिए बच्चों, साथ में मैं थोड़ी सी ना आपको आज इसमें साथ साथ लगा, अभी रुके रहना। IUL टू पार्टनर का हम न्यूमेरिकल्स देखेंगे, ऐसा नहीं है, IUL बाई पार्टनर्स के हमने कुछ न्यूमेरिकल्स कर लिए, तो IUL टू पार्टनर्स के मैंने जनरलिटी आपको समझा दी है, उसके कुछ न्यूमेरिकल्स देखते चलेंगे। अभी मैं हाल फिलहाल में आपको रेंट पेबल और रेंट पेड और पेबल का समझाऊंगा, ठीक है। सबसे पहले क्या होता है कि इसमें कुछ ना ट्रीटमेंट हमको रेंट अकाउंट की भी करनी होती है। कई बार क्या होता है कि जो हमारा पार्टनर है वो अपनी लैंड या बिल्डिंग को फर्म को क्या देता है, किराए पे दे देता है। इसमें क्या होता है कि जो पार्टनर है समटाइम्स वो क्या करता है, फर्म को क्या दे देता है, प्रॉपर्टी ऑन रेंट, प्रॉपर्टी ऑन रेंट, प्रॉपर्टी रेंट पे दे देता है। अब अगर ये देगा तो फर्म है, बशर्ते ये पार्टनर, बच्चों कोई दिक्कत नहीं है पार्टनर, पर इस केस में क्या वो एक फर्म का मेंबर है, उसने अगर अपनी प्रॉपर्टी दी है तो क्या फर्म उसको इंटरेस्ट पे नहीं, ओ क्या कहते हैं, रेंट पे नहीं करेगी, क्योंकि तुम हमारी फर्म के पार्टनर हो तो हम आपको क्या कहते हैं, रेंट नहीं देंगे, बिल्कुल देना पड़ेगा। मैंने आपको बता रखा है ना कि जो मान लो अगर इसने लोन दिया, ठीक है, मान लो इसने लोन दिया, अगर इसने कोई प्रॉपर्टी रेंट पे दी है तो उसे किराया दो, उसके लोन पे उसे इंटरेस्ट चाहिए, ये कंपलसरी खर्चे हैं। अगर यहाँ नहीं दोगे, कोई बाहर से आपको ये चीज लेनी पड़ेगी, फिर फर्म को उसे बाहर वाले इंसान को देना पड़ेगा, ठीक है ना। ये कोई अप्रोप्रिएशन का खर्चा नहीं है। तो सबसे पहली चीज है, सबसे पहली चीज यहाँ पर क्या बनती है कि हम जो है रेंट को पे करेंगे, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल रेंट एक खर्चा है बच्चों, तो ये कहाँ जाएगा, डेबिट में, रेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, बैंक अकाउंट बीइंग बीइंग रेंट पेड, रेंट पेड मतलब पेड मतलब पे हो गया, रेंट दे दिया हमने। सेकंड, रेंट अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग रेंट अकाउंट। या इसके अलावा एक काम और कर सकते हो आप, सुनना बहुत ध्यान से। एक काम और कर सकते हो, आप यहाँ लिख सकते हो रेंट पेबल अकाउंट। दोनों समझ लो आप, ठीक है। आप दोनों समझ लो इस चीज को, बीइंग बीइंग रेंट पेबल। पेबल वर्ड का मतलब जानते हो ना बच्चों, पेबल वर्ड का सर मतलब नहीं समझ में आ रहा। पेड का मतलब पैसे दे दिए, पेड का मतलब पैसे दे दिए, इसलिए देखो मैंने यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, बैंक। रेंट पेबल, पेबल का मतलब, पेबल का मतलब पैसे देने हैं, इसलिए मैंने यहाँ क्या लिखा हुआ है, आउटस्टैंडिंग रेंट अकाउंट, बकाया। रेंट पेबल अकाउंट यानी बकाया चल रहा है, ये खर्चा क्या चल रहा है, बकाया। तीसरा, तीसरा एक काम और बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, या तो आप रेंट पे करोगे,
या आपका रेंट बकाया चलेगा, ठीक है। और ये है एक खर्चा, और इसे फाइनली हम ट्रांसफर करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू टू रेंट अकाउंट। चाहे आपने पे किया हो नहीं किया हो, सारे खर्चों को हम उसमें ट्रांसफर कर देंगे। तो इसकी नरेशन मैं साइड में लिख देता हूँ, बीइंग रेंट ट्रांसफर टू पीएनआर अकाउंट। कॉपी ओपन करके रखना, पेन निकाल के रखना, जो जो जनरल एंट्री लिखवाई जा रही है साथ साथ करते चलना। हर टॉपिक के मैं न्यूमेरिकल्स करवाते जाऊंगा, कॉन्सेप्ट क्लियर होते चलेंगे। आप चाहोगे तो उन क्वेश्चंस को लिख भी लेना अगर वो एग्जांपल है। अगर मैं किसी टीएस ग्रेवाल के क्वेश्चन को करा रहा हूं तो बुक में टिक कर लेना कि इस टॉपिक के बाद सर ने हमें ये क्वेश्चन करवा रखा है। क्यों? क्योंकि हमें पता रहना चाहिए कि इस टॉपिक के बाद हमें कौन सा क्वेश्चन डन करना है, क्योंकि ये तो होगी जनरल एंट्री, थोड़ी प्रैक्टिस भी जरूरी है। आइए मैं अभी इसका एक एग्जाम्पल कराने जा रहा हूँ बच्चों, और एग्जाम्पल को आप ध्यान से नोट कर लेना, ठीक है। एग्जाम्पल जो लिखे जाए वो नोट करते चलना। अगर कोई मैं फोटो लगा रहा हूँ टीएस ग्रेवाल के क्वेश्चंस की तो उसमें टिक लगा लेना बुक के अंदर जाकर आप, ठीक है। तो चलिए आइए देखते हैं। इसमें दो पार्टनर है, ए बी पार्टनर है, उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वल है, 1:1 में चल रहा है उनका रेशियो, ठीक है बच्चों। जो रेशियो है ना वो है 1:1। बी ने अभी एक प्रॉपर्टी दी है, किसको दी है? फर्म को। किसको दी है बच्चों? फर्म को दी है 1 अप्रैल 2024 को, और वो भी मंथली रेंट 8,000 पे दी है। हुआ ये है, जनवरी तक का रेंट जा चुका है, बट फेब का और मार्च का रेंट अभी भी क्या है? स्टिल पेबल है, मतलब बकाया है, रेंट अभी भी बकाया है फेब और मार्च का। आइए मैं बात को समझाता हूँ इसमें। सबसे पहले क्या है? सबसे पहले ए और बी दो पार्टनर हैं, ठीक है। उनका रेशियो 1:1 का है, ये पहली बात है, गिवन पार्ट को समझेंगे। दूसरी बात, बी ने क्या दिया है? गिवन इस प्रॉपर्टी, ठीक है। प्रॉपर्टी दी है बंदे ने 5,000, सॉरी 8,000 रुपये, 8,000 पर मंथ। 12 से मल्टीप्लाई कर देना, देख लेंगे पूरे साल का क्या बनता है। खैर अभी रुकते हैं, अभी हम बात करते चलेंगे। 8,000 पर मंथ पे दिया है। पेड कहाँ का? पेड कब किस मंथ का हो गया है? पेड हो चुका है अप्रैल से लेकर, अप्रैल से लेकर जैन तक। अप्रैल से लेकर जैन तक का पेड है। और पेबल क्या है, यानी बकाया क्या है? फेब और मार्च, इन 2 मंथ का किराया बकाया है। 2 मंथ का किराया हमारा अभी क्या है? बकाया है, ठीक है बच्चों। 2 मंथ का बकाया है। अब देखिए अप्रैल से जैन में कितने हो जाएंगे? अगर 2 महीने यहाँ पर ये हो गए तो 10 महीने यहाँ पर हो जाएंगे आपके, ठीक है। यानी कह रहा है कि पेड अप टू जनवरी, फेब और मार्च का बकाया है, तो आपका लगभग 12 महीने का पूरा अप्रैल से लेकर मार्च तक हो गया, जिसमें से 10 महीने का पेड हो चुका है और अभी 2 महीने का हमारा पेंडिंग है। तो लगभग 8,000 रुपये पर मंथ के हिसाब से 10 इधर, और 8,000 रुपये पर मंथ के हिसाब से 2 मंथ इधर, ठीक है बच्चों। तो लगभग ये हो जाएगा 80,000 रुपये, और ये हो जाएगा 16,000 रुपये। 80 और 16,000 रुपये, 80,000 पेड हो चुका है और 16,000 रुपये बकाया है। वैसे कायदे से 8,000 × 12, 8 × 12, 96,000 रुपीज का रेंट हमें मिलना चाहिए था। इतना रेंट हमें मिलना चाहिए था, बट 80 मिल चुका है और अभी 16 पेंडिंग चल रहा है। आइए इसी जनरल एंट्री कैसे करेंगे, एक एक चीज को समझते चलते हैं, ठीक है। सबसे पहले सबसे पहले क्या करेंगे? जो हमने पे कर दिया, रेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक। याद है बच्चों हमने कितना पे किया था? बीइंग बीइंग रेंट पेड, पेड वर्ड है जो हमने पे करा, ठीक है। फिर नेक्स्ट, मैं पिछले वाले में कर देता हूँ, क्या अलग से एंट्री पास करना, हम फटाफट अमाउंट मेंशन करते चलते हैं। देखिए बच्चों मैं इसी को यूज कर लेता हूँ, इसी में समझा दूंगा कि कैसे कैसे हम अमाउंट फिल करेंगे, ठीक है। थोड़ा इसको चेंज कर देते हैं, ठीक है। सबसे पहले क्या था? सबसे पहले क्या था? हमने हमारा 80,000 तो हमने पे कर दिया, 80,000 तो हमने पे कर दिया। तो ये तो पे वाली एंट्री थी सर, 80,000 रुपये हमने क्या कर दिया था? ये जनरल एंट्री आप लिख लेना, 80,000 हमने पे कर दिया था। तो बीइंग रेंट पेड, 80,000 का रेंट हमारा पे हो चुका है, ठीक है। नेक्स्ट, उसके बाद कितना पेंडिंग था सर? 2 महीने का पेंडिंग था, 16,000 रुपये हमारे पेंडिंग थे। तो ये वाला अमाउंट इसमें आ जाएगा, 16,000 रुपये, ठीक है। 16,000 रुपये हमारा कहाँ आ जाएगा? यहाँ आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद 80 और 16, ये 96,000 का रेंट हम कहाँ ट्रांसफर कर देंगे सर? इसे हम ट्रांसफर कर देंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, ठीक है। इसे हम कहाँ ट्रांसफर कर देंगे? इसे हम कर देंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। देख रहे हैं बच्चों, 80 पे हो गया, 16 पेंडिंग है, और 96,000 का हमने क्या कर रखा है अभी? प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफर कर दिया है, खर्चा है ये हमारा, ठीक है। तो ये तो रेंट वाला हमारा जो था सिनेरियो हो गया बच्चों, डन। चलिए नेक्स्ट, नेक्स्ट है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। सर ये तो 11th में पढ़ लिया, फिर क्यों पढ़ा रहे हो आप? देखिए छोटी बातें हैं,
वैसे तो अभी 12th में आपको नहीं बनाना इस अकाउंट को, आपको प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन बनाना है, बट फिर भी मैं कुछ चीज़ें बेसिक लेके चल रहा हूँ तो मैं सिखाऊंगा यहाँ पर, ठीक है। सबसे पहले क्या है, बहुत ध्यान से समझना बच्चों। देखिए, मान लीजिए ये हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है। आपको पता है इसमें वो खर्चे जाते हैं जो क्या होते हैं, कंपलसरी नेचर, जो कंपलसरी होते हैं इन नेचर में, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक है। जो खर्चे अगर लगते हैं कि ये कंपलसरी हैं, तो उसे हम कहाँ ट्रांसफर करते हैं, उसे सर हम यहीं ट्रांसफर करते हैं। वो खर्चा यहीं आता है सर, और कहीं नहीं जाता। वो खर्चा हमारा सर यहीं आता है और कहीं नहीं जाता, ठीक है। अब देखिए, जो भी प्रॉफिट है, आपको पता है इधर के जो प्रॉफिट आते हैं वो ग्रॉस प्रॉफिट ही होते हैं। इधर के जो प्रॉफिट आते हैं वो क्या होते हैं सर, वो ग्रॉस प्रॉफिट होते हैं। क्योंकि हमने 11वीं क्लास में पढ़ा है, हम सबका बेसिक अच्छा था भी नहीं था, जिनका अच्छा है वो समझ जाएंगे, जिनका नहीं है वो सीख जाएंगे आगे चल के मेरे साथ, ठीक है। तो ग्रॉस प्रॉफिट हमारा ट्रेडिंग अकाउंट से आ जाता है। उसके बाद हम कुछ कंपलसरी खर्चे होते हैं ऐसे जिन्हें हम माइनस करते हैं, जैसे देखिए, रेंट पे करना। अगर मान लो किसी पार्टनर ने प्रॉपर्टी दी है तो आप उसको रेंट दोगे कि नहीं दोगे, सर बिल्कुल रेंट देना पड़ेगा। ये तो कंपलसरी खर्चा है, मैंने आपको बताया था इसमें कंपलसरी खर्चे जाते हैं, ठीक है। अगला, अगला है सर मैनेजर कमीशन। मैनेजर को कमीशन दोगे कि नहीं दोगे, बिल्कुल देना पड़ेगा, मैनेजर को कमीशन देना पड़ेगा, ठीक है। बिना दिए तो काम नहीं चलेगा सर। फिर नेक्स्ट और बताओ, और क्या देना है हमें। और सर, रेंट आपने दे दिया, आपने मैनेजर कमीशन दे दिया। उसके बाद सर इंटरेस्ट, पार्टनर कभी कभी लोन दे देते हैं, उनको इंटरेस्ट देना पड़ेगा, ठीक है। IUL बाई पार्टनर। बाई पार्टनर क्यों लिखा सर आपने, टू क्यों नहीं लिखा, टू इधर आ जाएगा, बाई IUL टू पार्टनर, ठीक है। बात समझते जाना सारी, ठीक है। और इधर आ जाएगा नेट प्रॉफिट, ठीक है। इधर आ जाएगा नेट प्रॉफिट, इधर आ जाएगा हमारा नेट प्रॉफिट, इधर हमारा नेट प्रॉफिट आ जाएगा, यहाँ टोटल आ जाएगा। अब बात को समझना, ये तो हुई इनकम, क्योंकि हमने पार्टनर को लोन दिया है तो उसे ब्याज मिलेगा। मैं लिख देता हूँ, मैं लिख देता हूँ, यहाँ पर इसे थोड़ा समझाने लिख देता हूँ। यहाँ पर पैसे देने हैं, इंटरेस्ट, इंटरेस्ट पे करना है। कौन, फर्म पे करेगी ना, हम फर्म के नजरिए सोच रहे हैं बच्चों, हमें इंटरेस्ट पे करना है, और यहाँ पर इंटरेस्ट मिलेगा, इंटरेस्ट मिलेगा, हमें यहाँ पर ब्याज मिलेगा, ठीक है। हमें यहाँ ब्याज मिलेगा, यहाँ पे करना है तो खर्चा है, मिलेगा तो कमाई है। इसलिए ये तो हुआ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। इसमें जो प्रॉफिट है उसमें कमाई जोड़नी है, रेंट पे करना है, इट्स ए कंपलसरी खर्चा। मैनेजर आपका पार्टनर नहीं है, बाहरी बंदा है, उसे सैलरी देनी पड़ेगी। आई पार्टनर, पार्टनर को आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा, फिर आपका नेट प्रॉफिट आएगा। अब इस नेट प्रॉफिट को मैं क्या करूंगा, अब मैं इस नेट प्रॉफिट को ट्रांसफर करूंगा प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट में बच्चों, ठीक है। अब इसको हम यहाँ ट्रांसफर करेंगे, ठीक है। कैसे होगा इसको समझते चलना, ये बहुत ध्यान से समझना, ये अकाउंट इंपॉर्टेंट है, ये हमारा सिलेबस का पार्ट है, ठीक है। तो इसे बहुत ध्यान से एक एक बातों को समझना, जल्दी ना मुझे है ना आपको है, ठीक है। ठीक है, ये हो गया पेनल एप्रोप्रिएशन का अकाउंट, ओके। ठीक है, उधर का जो नेट प्रॉफिट था वो कहाँ आ जाएगा सर, वो यहाँ आ जाएगा। उधर का नेट प्रॉफिट यहाँ आ जाएगा। अब उसके बाद आप पार्टनर से चार्ज करोगे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। मान लो दो पार्टनर है A B, उनका जो भी ड्राइंग बनेगा इंटरेस्ट वो यहाँ आप लिखोगे, जो भी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग होगा आप यहाँ पे लिखोगे, ठीक है। अगर पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है, उनकी कैपिटल पे ब्याज देना है, ठीक है, तो वो खर्चा आपके सर फटेगा आके, वो भी यहीं आएगा, ठीक है। आपको पार्टनर को सैलरी देनी है, ठीक है, आपको सैलरी देना है, आपको बोनस देना है, आपको कमीशन देना है, सब यहीं आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है। आई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो गया, सैलरी बोनस कमीशन हो गया, सब इधर आ जाएगा। उसके बाद आपको कुछ पैसा रिजर्व में ट्रांसफर करना है, आपको कुछ पैसा रिजर्व में ट्रांसफर करना है, तो वो भी यहीं ट्रांसफर होगा, ठीक है। उसके बाद आ जाता है आपका यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट, DP में मैं बोल देता हूँ उसको आम शॉर्ट में। ये डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट होता है, जो बाद में क्या हो जाता है, ये बाद में सर पार्टनर्स को ना ये पैसा बढ़ जाता है, ये सारा पैसा पार्टनर्स को ना हम बांट देते हैं बाद में एट लास्ट में। तो सबसे पहले क्या क्या देखा हमने, लाइक नेट प्रॉफिट ट्रांसफर करना है, IOD वगैरह है वो यहाँ लिखना है, लिखना है।
इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज करना है, सैलरी बोनस कमीशन हमें देना है, ठीक है। रिजर्व हमें ट्रांसफर करना है, उसके बाद हमें जो भी मतलब लाइक सारी इनकम में से जो खर्चे वगैरह है, आईओसी का है, सैलरी बोनस कमीशन का खर्चा है, या जो रिजर्व का खर्चा है, इन खर्चों को हमें माइनस कर देना है। उसके बाद हमारा डिविजिबल प्रॉफिट आ जाएगा। तो ये मैंने ना छोटे छोटे टर्म्स बताई हैं, जो हमें इन दोनों को अकाउंट को बनाते वक्त हमें क्या रखना है बच्चों, याद रखना है। देखिए कभी कभी ना हर चीज को ना थोड़ा थोड़ा रट्टा घोरो कि क्या क्या किसमें जाएगा। मैंने देखा है बच्चों क्वेश्चन सॉल्व करते हुए ना वो भूल जाते हैं। वो पता है कंफ्यूजन कैसे क्रिएट करते हैं, वो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को ना उठा के पीनल अकाउंट में ट्रांसफर कर देते हैं। अच्छा, फिर वो यहाँ पे कंफ्यूजन करते हैं कि सर ये वाली जो इनकम थी आईयूएल टू पार्टनर वाली, वो उसको पीनल अप्रोप्रिएशन में डाल देते हैं। कंफ्यूजन सी बनी रहती है दिमाग में अंदर। वो कंफ्यूजन ना दूर हो, चीजों को लिख लिख के याद करो। ये देखो ये कंपलसरी खर्चे हैं, ये कंपलसरी इनकम है, मिलेगी मिलेगी, फिक्स है, ठीक है ना। तो ये यहाँ आ गया। उसके बाद आईओडी, आईओसी, सैलरी बोनस कमीशन, रिजर्व। आपको बस कितने आइटम याद रखने हैं, देखो मैं आपको बताता हूँ। एक तो आप आईओडी याद रखो, ठीक है बच्चों, मेरे साथ लिखते चलना एक एक करके अपनी कॉपी में, सब कुछ साथ साथ करते चलना, ठीक है। सबसे पहले आईओडी पहला, ये याद रखना है आपको। उसके बाद इंटरेस्ट ऑन कैपिटल सर यहीं आएगा, ये याद रखना है आपको। उसका सैलरी बोनस कमीशन यहाँ आएगा। फिर रिजर्व आपके यहीं आएंगे। तो ये एक दो तीन चार, एक मिनट रुको, एक जो तीन, तीन और ये चार, ये चारों चीजें आपको लर्न रखनी है कि ये कहाँ पे ट्रांसफर होती है, ठीक है। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, हम आगे बढ़ते हैं। तो ये तो छोटी छोटी बातें थी। देखिए इसमें ना जितने मैंने आपको टर्म्स लिखी हुई हैं, चार टर्म्स लिखी हुई हैं, और मैं चारों डिस्कस करने वाला हूँ, ठीक है। मैं चारों डिस्कस करूंगा। यानी कि हम आईयूडी डिस्कस करेंगे, हम आईयूसी डिस्कस करेंगे, हम इसमें सैलरी बोनस कमीशन तो बहुत आसान है, उसके बाद ये रिजर्व डिस्कस करेंगे। तो ये सब छोटी छोटी बातों को हम डिस्कस करेंगे। और इस वाले में, इसमें हम मैनेजर कमीशन डिस्कस करेंगे कि थोड़ा बहुत कि ये होता क्या है, ठीक है। बाकी हमारे इस सिलेबस में सबसे ज्यादा देखो, एक पीनल एप्रोप्रिएशन बनाना बहुत बड़ी चीज नहीं है। सारे अगर टर्म्स दिए हो तो आसानी से डिविजिबल प्रॉफिट आ जाता है। बट गेम यहीं पर खेलेगा क्वेश्चन, आईओडी में आपके साथ गेम खेलेगा, आईयूसी में सैलरी बोनस कमीशन में खेलेगा, उसमें भी कमीशन में खेलेगा वो, ठीक है। और यहाँ रिजर्व में आपके लिए थोड़े से वर्ड्स प्रॉब्लम को क्रिएट करेगा। अब मैं क्या करूंगा, एक एक करके मैं चारों को डिस्कस करूंगा और फटाफट जल्दी जल्दी खत्म करूंगा, ठीक है। सबसे पहला हम क्या करते हैं, सबसे पहले ना हम रिजर्व को डिस्कस करेंगे। पहले हम रिजर्व को डिस्कस करेंगे, आसान है, जल्दी समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो ये रिजर्व के लिए मैंने एक एग्जांपल बना रखा है छोटा सा। देखिए क्या है, मान लीजिए आपका नेट प्रॉफिट क्या है। आप समझना बच्चों, बहुत बहुत ध्यान समझना इसको। सपोज करो हमारा जो नेट प्रॉफिट है, बहुत ध्यान समझना, ये कहाँ जाता है, ये सर पीनल एप्रोप्रिएशन का पार्ट है, आपने अभी अभी हमें पढ़ाया। हमारा जो नेट प्रॉफिट है वो 1 लाख रुपए है, ठीक है। हमारा जो नेट प्रॉफिट है वो 1 लाख रुपए है सर, ठीक है। उसके बाद आईओडी कितना है सर, आईओडी जो है हमारा वो 20,000 रुपए है। मैं लिखते जा रहा हूँ बच्चों। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना है सर, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम यहाँ लिखते हैं, ये कितना है, 18,000 रुपए है, ठीक है। उसके बाद पार्टनर की सैलरी, सर सैलरी बोनस और कमीशन सब इधर ही आ जाता है, 12,000 रुपए, ठीक है। उसके बाद रिजर्व, सर रिजर्व पे आपने क्वेश्चन मार्क लगा रखा है। रिजर्व पे हमने क्या लगा रखा है बच्चों, हमने क्वेश्चन मार्क लगा रखा है रिजर्व पे। हमने रिजर्व पे क्या लगा रखा है, क्वेश्चन मार्क। रिजर्व निकालना है। अब सम करते हैं। देखिए 1,20 ये हो गया, तो ऑब्वियसली इधर का भी सम कितना आएगा बच्चों, 1,20,000 आएगा। मैं हर केस में आपको रिजर्व अलग अलग तरीके से निकाल के दिखाऊंगा, ठीक है। जैसे जो पहला केस है, लिखा है जो रिजर्व है वो 10% है नेट प्रॉफिट का, जो नेट प्रॉफिट है उसका 10% है। एक एक केस को नीचे वर्किंग नोट में कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ वर्किंग नोट बनाते हैं और सारे केसेस को समझते जाते हैं कि किस केस में कैसे रिजर्व निकालना है। केस नंबर फर्स्ट, मैंने क्या लिखा, 10% ऑफ नेट प्रॉफिट, 10% ऑफ नेट प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट का 10%। अब देखिए नेट प्रॉफिट कितना है सर, नेट प्रॉफिट तो 1 लाख है, 1 लाख का 10% कितना हो जाएगा, अरे तो 10,000 हो जाएगा। अरे तो 10,000 हो गया, यानी यहाँ पे 10,000 लिखना पड़ेगा। यस, आपको यहाँ 10,000 लिखना पड़ेगा। अगर सर यहाँ पे 10,000 लिखेंगे तो हमारा रिजर्व कितना आएगा, सॉरी हमारा डिविजिबल प्रॉफिट कितना आएगा। आप समझदार हैं, अगर यहाँ 10 लिख देते हैं, सुनिए 1,20,000 रुपये आपका टोटल है, और अभी अभी आपने यहाँ से उठाकर कितना लिखा, आप यहाँ से उठाकर 10,000 लिखेंगे, ठीक है। यहाँ से 10,000 लिखा आपने उठाकर, ये आपने उठा के यहाँ से 10,000 लिखा, ठीक है। यहाँ से उठा के 10,000 आपने यहाँ पे 10,000 मेंशन किया,
अब आप एक बीस में से इन तीनों को माइनस कर लो बच्चों। एक बीस में से इन तीनों को माइनस कर लो। एक बीस माइनस 18, 12 और 10, लगभग 80। मैं इसको अलग कलर से शो कर देता हूँ। लगभग मान लो 80,000 रुपये। 80,000 रुपये हमारा बचेगा। मतलब सर, नेट प्रॉफिट का आपने 10% निकाला, 10,000। आपने रिजर्व में लिखा। आपने फिर क्या किया, 120 तो पहले आपने टोटल करके रखा ही था। उसके बाद ये तीनों, आईओसी, सैलरी, बोनस, कमीशन और रिजर्व, तीनों एक साथ माइनस किया, डिविजल प्रॉफिट आ गया। यस मेरे प्यारे बच्चों। अब मैं एक काम करता हूँ, मैं आपको सेकंड केस कराने जा रहा हूँ। सेकंड केस क्या रहा सर हमारा? जब रिजल्ट 10% ऑफ डिविजल प्रॉफिट का होगा, ठीक है? कितना? 10% ऑफ डिविजल प्रॉफिट। तो मैं केस बी के बारे में डिस्कस करता हूँ। पहले मैं यहाँ से रेस कर लेते हैं इन सब चीज़ों को। ठीक है, ये नोट कर लेना बच्चों। रेस तो थोड़ा खाली करते हैं क्योंकि इसकी हमें सख्त ज़रूरत है। ठीक है, ये कलर चेंज करते हैं। पहले केस में हमारा जो रिजर्व आया था वो 10 आया। अगले केस में हमारा कितना आता है? केस जो इसमें बी है, मान लो बी है, केस बी में कितना आएगा? लिखा है डिविजिबल प्रॉफिट का 10% निकालो। डिविजिबल प्रॉफिट का 10% निकालो। इसको नेक्स्ट पेज में करते हैं। ठीक है, लिखा है केस जो बी है वो है 10% ऑफ डिविजिबल प्रॉफिट। अब ये कैसे होगा सर? बहुत सिंपल है। आपका इस साइड का जो टोटल इनकम था, क्रेडिट साइड का सम था, वो कितना था सर? वो तो 1,20,000 रुपया था। उस 1,20,000 में से जितने खर्चे अभी हो चुके हैं वो सारे माइनस कर दो। ठीक है, अब हम क्या करेंगे? ठीक है, 1,20,000 रुपये में से सर अभी खर्चे तो दो ही हुए। एक इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का 18 का और सैलरी बोनस कमीशन का 12,000 रुपये का। तो 18 माइनस 12 आप हटा दो, 30,000 लमसम ये हट जाएगा। तो ये हो जाएगा 90,000 रुपये। तो इसे डिविजिबल प्रॉफिट क्यों कहते हैं? क्योंकि ये प्रॉफिट ना पार्टनर से बंटने वाला होता है। क्योंकि हमने ऑलमोस्ट सारे इनकम जोड़ दिए, सारे खर्चे हटा दिए, बस बंटने ही वाला था। और उससे पहले एक चीज याद आ गई कि हमें एक रिजर्व मेंटेन करना था। तो अब रिजर्व कितना मेंटेन होगा? क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है? 10% ना, तो 90,000 का बच्चों 10% कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा सर 9,000 रुपये। मतलब सर इस केस में हम 9,000 रुपये लिखेंगे यहाँ पर। यस, इस केस में आप इस यहाँ पे 9,000 रुपये लिखोगे। ठीक है, फिर बाद में फिर वही 1,20,000 में से 18, 12 और 9 घटा के आप क्या निकाल सकते हो? डिविजिबल प्रॉफिट निकाल सकते हो। ठीक है, आइए थर्ड केस में लिखा है रिजर्व जो है वो 10% ऑफ नेट डिविजिबल प्रॉफिट का है। एक नई लाइन। ठीक है, केस जो है वो सी है, इसमें 10% ऑफ नेट डिविजिबल प्रॉफिट। सर वर्डिंग तो सेम लग रही है, क्या खाक सेम लग रही है बच्चों? ऊपर डिविजिबल प्रॉफिट है, यहाँ पर नेट वर्ड मैंने जोड़ रखा है। ठीक है, इस केस में थोड़ा अलग चलेंगे। डिविजिबल प्रॉफिट तो सर हम निकाल चुके थे, आपके सामने हमने ऊपर निकाला था। कितना आ रहा था सर? 90,000 रुपये आ रहा था। जब ये नेट वर्ड आएगा तो आपको लिखना है रेट 100 प्लस रेट। मतलब सर रेट कितना बताया था मैंने आपको? कितना था रिजर्व का रेट? 10%। आपको नीचे 100 के साथ वो 10 जोड़ देना है। अब बताना कितना हो जाएगा? 90,000 10/110। 90,000 10, 90, 10 डिवाइडेड 110, लगभग हो जाएगा ये 8181। थोड़ा फिगर फ्रैक्शन में आएगा, डेसिमल में आएगा, बट चलेगा। ठीक है ना? तो आपको समझ में आया कि डिवीजन में कैसे करना है, नेट डिवीजन में कैसे करना है बच्चों? ठीक है, तो मैंने रिजर्व के आपके तीन केस समझा दिए। एक तो नेट प्रॉफिट का बहुत आसान है, 1,00,000 का 10%, 10,000 रुपये आ गया। उसके बाद फिर मैंने आपको डिविजिबल प्रॉफिट का समझाया, फिर मैंने आपको नेट डिविजिबल प्रॉफिट का समझाया। तो अभी फाइनली हमारा हमारा जो ये वाला टॉपिक था रिजर्व में ट्रांसफर करने वाला, तीन लैंग्वेजेस में आता है और वो मैंने तीनों समझा दिया कि किस प्रकार क्वेश्चन आ सकता है और किस प्रकार आप इसे कर सकते हो। ठीक है, तो रिजर्व हुआ हमारा डन। ठीक है, अभी भी हमारे पास कितने काम पेंडिंग है? हमारे पास अभी भी तीन काम पेंडिंग है बच्चों। ठीक है, अभी भी तीन काम हमारे पास पेंडिंग है। अब एक काम करते हैं, हमारा जो नेक्स्ट टास्क होने वाला है
वो होने वाला है। अब हम समझने जा रहे हैं सैलरी बोनस कमीशन में, ये जो कमीशन का पार्ट है ना, ये सी वाला पार्ट, कमीशन, सी फॉर कमीशन। अब हम इसे डिस्कस करेंगे। यहाँ पे सैलरी बोनस कमीशन, ये तीन चीज आती है। मैंने SBC लिखा हुआ है यहाँ पर, SBC है, इसका मतलब है सैलरी है, ठीक है, बोनस है और कमीशन है, ठीक है। तो देखो सैलरी बोनस में कोई दिक्कत नहीं है, सैलरी बोनस आसान है, ठीक है। सैलरी बोनस आसान है, कोई बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगा। हम कमीशन डिस्कस करेंगे। सैलरी बता देगा कि लाइक इतनी सैलरी पार्टनर्स को देनी है, पर मंथ के हिसाब से देनी है, क्वार्टरली देनी है, हाफ ईयरली देनी है, उसमें जाएंगे। बोनस वगैरह का जो होगा वो डिस्कस कर लेगा। कमीशन में वो थोड़ी सी लैंग्वेज एरर खेलता है, तो हमें कमीशन को समझना है। इस तीनों पोर्शन में, इन तीनों पोर्शन में सारे नहीं है, बस हमें कमीशन पे ध्यान देना है। ये तो डन हो गया रिजर्व। अब हमें ना सैलरी बोनस कमीशन पे ध्यान देना है कि कमीशन की कैसे लैंग्वेजेस आएंगी। आइए उसके भी एक एग्जांपल समझ लेते हैं। देखिए मैंने यहाँ पर एक एग्जांपल सेट कर दिया है उसका भी, कमीशन को समझाने के लिए। सबसे पहले सबसे पहले समझते हैं कि कैसे कैसे हमारा अकाउंट प्रिपेयर होगा। ठीक है, मैं छोटा सा यहाँ पर पिनल अप्रोप्रिएशन बना लेता हूँ। लो, एक छोटा सा तैयार कर लिया मैंने यहाँ पर, ठीक है। पिनल अप्रोप्रिएशन अकाउंट, डन बच्चों, डन प्यारे बच्चों, ठीक है सर, डन। अब आप इसमें अमाउंट फिल कर सकते हैं सर। सबसे पहले नेट प्रॉफिट कितना दे रखा है बच्चों? सर नेट प्रॉफिट तो दे रखा है, नेट प्रॉफिट कितना दे रखा है? देखिए सर, जो नेट प्रॉफिट अभी दे रखा है वो है लगभग 80। कितना है सर? वो नेट प्रॉफिट हमारा 80,000 है, ठीक है। नेक्स्ट फिर लिखा है IOD 15,000 है, तो यहाँ लिखो IOD को। IOD आपको पता ना यहीं आता है, भूल मत जाना बच्चों, ठीक है 15,000। फिर IOC दे रखा है, IOC कितना दे रखा है बच्चों? 10,000, ठीक है। उसके बाद पार्टनर की सैलरी कितनी दे रखी है? पार्टनर की सैलरी वो कितनी है सर? वो 20,000 है ना? वो कितना है? 20,000, पार्टनर की सैलरी 20,000। पार्टनर का कमीशन गायब, पार्टनर के कमीशन में ही तो खेला है सारा। हम यही तो फाइंड करेंगे अब। एक बार सम लिख ले। हाँ सर, 95,000 की टोटल इनकम हो चुकी है। सर 95 की कैसे टोटल इनकम हो गई है? 80,000 प्रॉफिट, IOD आपने पार्टनर से मांग लिया क्योंकि उन्होंने ड्राइंग करी थी, आपने चार्ज किया, तो ये आपके लिए कमाई हुई। तो आपके 95,000 का टोटल इनकम हो चुका है अब तक। कितने का हो चुका है? 95,000 की टोटल इनकम हो चुकी है। खर्चों में आपने IOC और सैलरी पे किया है, अभी भी कमीशन नहीं पे करा है, क्योंकि अभी उसके मामले में अलग अलग केसेस बन सकते हैं, ठीक है। वो हम सारे केसेस को एक एक करके क्या करने वाले हैं, डिस्कस। सबसे पहला जो केस है वो है 10% ऑफ प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग IOC। कह रहा है कि अपने को प्रॉफिट का 10% चाहिए, बट उससे पहले आपको IOC हटाना पड़ेगा। उससे पहले आपको क्या हटाना पड़ेगा? IOC हटाना पड़ेगा। आइए इसको समझ लेते हैं, ठीक है। सबसे पहला केस ए था, उसको क्या चाहिए? 10% ऑफ प्रॉफिट, प्रॉफिट आफ्टर 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 चार्जिंग, आफ्टर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। सुनना, इस केस में प्रॉफिट के साथ वो थोड़ा सा बदलाव चाहता है कि जो 95,000 रुपीज का प्रॉफिट है उसमें से IOC हटा दो। अब 95,000 में से सर IOC हटा देंगे तो IOC तो 10,000 रुपये है, तो भाई 10,000 रुपये हटाना पड़ेगा अपने को। तो कितना हो जाएगा ये? सर ये हो जाएगा 85,000, और उसका 10% करो, कितना आता है? 8,500। तो ये तो बहुत आसान था। प्रॉफिट में से IOC कह रहा था आफ्टर चार्जिंग। आफ्टर चार्जिंग का मतलब हुआ कि IOC हटा देना है। आफ्टर चार्जिंग मतलब IOC हटा दो, हटा दो उसको। IOC हटा दिया, जो बचा उसका निकालो 10%, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, नेक्स्ट क्या कह रहा है? पार्टनर कमीशन 10% ऑफ प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सैलरी। अब कह रहा है सैलरी हटा दो। आफ्टर चार्जिंग मतलब अब कह रहा है सैलरी हटा दो, ठीक है, कोई बात नहीं सर, ये भी कर देंगे, ठीक है। 10% प्रॉफिट, ठीक है, आफ्टर चार्जिंग, आफ्टर चार्जिंग सैलरी। सर अब सैलरी हटाने की बात कर रहा है, तो इस केस में प्रॉफिट कितना बचेगा सर हमारा? इस केस में प्रॉफिट बचेगा 95,000 में से आपको सैलरी हटानी है। सैलरी कितनी, मुझे ध्यान ही नहीं है। सैलरी सर 20,000 रुपये है, ठीक है, तो 20,000 हटा दो, तो ये जाएगा 75। सर 75 का 10% कितना होता है? निकालो, आप समझदार हो। 7,500 होता है,
कितना होता है 7500। ये भी आसान था सर। ठीक है, थर्ड में क्या कहता है सर, 10% ऑफ प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग इंटर आईओसी और सैलरी कर। अब आईओसी भी हटा दो, अब सैलरी भी हटा दो, चलो कोई नहीं, वो भी देख लेते हैं अब। ठीक है। ठीक है, टी पार्ट, 10% प्रॉफिट, प्रॉफिट आफ्टर, आफ्टर चार्जिंग, आफ्टर चार्जिंग क्या, आईओसी एंड सैलरी, एंड सैलरी। तो इस केस में सर कैसे निकलेगा फिर? अरे बहुत आसान है यार, घबरा क्यों जाते हो थोड़ी थोड़ी देर पे। प्रॉफिट कैसे निकलेगा, 95 में से सबसे पहले वो 10,000 रुपए का आईयूसी माइनस करो। ठीक है, माइनस कर दिया सर। फिर ये 20,000 की सैलरी माइनस करो, माइनस कर दिया सर। ठीक है सर, 95 में से 10 गया 85, फिर 75 65 हो गया सर ये तो। हाँ तो 65 का 10% निकालो सर, 65 का 10% लगभग 6500 आएगा। हाँ तो यही आंसर है। यहाँ पे आयुष हटा दिया 10,000 का, तो 8500। यहाँ पे सैलरी हटा दिया 7500। यहाँ पर हमने 10,000 रुपये का आयुष हटा दिया, 20,000 रुपये की सैलरी हटा दी, 65,000 बचे। 65,000 का 10% हो जाएगा हमारा 6500। ठीक है बच्चों। अब वापिस से डी कहता है 10% ऑफ प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग आईयूसी बट बिफोर चार्जिंग सैलरी। आईयूसी चार्ज करना है पर सैलरी चार्ज नहीं करनी है। आईयूसी चार्ज करना है पर सैलरी चार्ज नहीं करनी है, मतलब हमें आईयूसी चार्ज कर देना है, सैलरी इग्नोर। तो सर आईयूसी चार्ज कर देना सैलरी नहीं, फिर तो ये ए वाला केस हो गया, क्योंकि इसमें तो आईयूसी चार्ज हो रहा है, सैलरी तो चार्ज ही नहीं हो रही है, मतलब हटाने की बात हो रही है यहाँ पर। तो आफ्टर चार्जिंग आईयूसी बट क्या कह रहा है कि लगभग आफ्टर चार्जिंग आईयूसी बट बिफोर चार्जिंग सैलरी, मतलब सैलरी नहीं हटानी, सैलरी माइनस नहीं करना हमको। 95,000 में से सैलरी माइनस नहीं करना, हमें सिर्फ आईयूसी माइनस करना है। अब 95 में से अगर आईयूसी जाएगा, मैं इसको यहीं कर देता हूँ, ज़्यादा बहुत टफ नहीं है। ठीक है, डी पार्ट है ना हमारा, डी पार्ट, डी पार्ट में देखो लिखा है कि 95,000 में से आपको सिर्फ क्या माइनस करना है, सिर्फ हमें आईयूसी माइनस करना है। तो लो लगे हाथ माइनस कर देता हूँ, बट सैलरी मतलब बिफोर चार्जिंग सैलरी, सैलरी माइनस नहीं करना है। हम नहीं माइनस कर रहे सैलरी, तो सर ये तो 85,000 हो जाएगा। और सर 85,000 का 10% कितना हो जाएगा, 8500। ठीक है सर, ये तो बिल्कुल इसी के जैसे आ रहा है। ये यहाँ पर हमने वो किया था, लाइक कहाँ गया। ठीक है, यहाँ देखो सर, हमने सिर्फ आईयूसी माइनस किया था। अरे वो बात घुमा रहा है, वो कह रहा है कि आईयूसी माइनस कर दो पर सैलरी बिफोर सैलरी, मतलब सैलरी नहीं माइनस करो। तो बात वही हो रही है, वो आईयूसी हटाने की बात कर रहा है। ठीक है ना, तो डन, ये वाला डन। नेक्स्ट क्या कहता है, पार्टनर कमीशन 10% ऑफ डिविजिबल प्रॉफिट। ये बहुत अच्छी चीज है। डिविजिबल प्रॉफिट का मतलब क्या हुआ, ये जो डिविजिबल प्रॉफिट वर्ड है इसका मतलब क्या हुआ, बहुत सिंपल सा है। सारी कमाई में से सारे खर्चे हटा दो, कितने, 10 20 30 हजार रुपए के। सर 85 75 65, ये तो 65,000 हो गया सर। तो सर इसका 10% निकालेंगे ना हम, तो 6500 आएगा। सर इसने तो कुछ खास नहीं किया, ये तो सर यही वाला केस हो गया जैसे अभी हमने किया था यहाँ पर। ये वाला, ये देखो सर, ये कहाँ गया वो सर, ये 30,000 रुपये आफ्टर चार्जिंग आईओसी, आफ्टर चार्जिंग सैलरी, ये तो वही वाला केस हो गया। अरे भाई, उसने बोला डिविजिबल प्रॉफिट, डिविजिबल प्रॉफिट का मतलब क्या होता है, डिविजिबल प्रॉफिट का मतलब होता है कमाई में से सारे खर्चे हटा दो। और इस वाले केस में भी क्या हुआ था, हमने आईओसी हटा दिया, सैलरी हटा दिया, हमने तो सारे खर्चे हटा दिए थे। इसलिए यहाँ का भी 6500 आ रहा था, और यहाँ पे भी कितना आएगा, 6500 ही आएगा। नेक्स्ट, पार्टनर कमीशन 10% ऑफ प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग आईओसी सैलरी और पार्टनर कमीशन, ये थोड़ा सा है भाई। आईयूसी भी हटाना है, सैलरी भी हटाना है, पार्टनर। सर पार्टनर, सर एक मिनट, आफ्टर चार्जिंग 95,000 का प्रॉफिट, आईयूसी हटाना है हटा देंगे, सैलरी हटाना है हटा देंगे। सर कमीशन तो पता ही नहीं है, कैसे हटा देंगे फिर? यही तो ट्रिक है इस क्वेश्चन की। ठीक है। ठीक है। ठीक है, जो सबसे आखिरी वाला पार्ट है ना, ये बहुत बेस्ट है, पार्टनर कमीशन। ठीक है, एफ पार्ट है वो। ठीक है, एफ है, हम इसे सॉल्व करेंगे। जो पार्टनर कमीशन की बात करी जा रही है इसमें, पार्टनर कमीशन की जो बात की जा रही है वो है आफ्टर चार्जिंग, आफ्टर चार्जिंग आईओसी, आईओसी सैलरी। सबसे जो उसने वर्ड रखा ना खतरनाक, वो था पार्टनर कमीशन। सर इसको तो देखते ही हमारे तोते उड़ गए, कसम से सर। ये तो इसने बेतुकी की बात कर दी, आईओसी सैलरी पार्टनर कमीशन। सर ये तो बहुत बेतुकी की बात कर दी इसने। क्यों कर दी सर, जब कमीशन पता ही नहीं तो माइनस कैसे करेंगे? यही गेम है, आइए इसको करके दिखाते हैं। वो भी 10% है। ठीक है। ठीक है, 10% लगाना है सबसे पहले। हम निकालने क्या जा रहे हैं,
सर हम पार्टनर कमीशन निकालने जा रहे हैं। हमें तो पता ही नहीं था सर। जो हमारा हमें पार्टनर कमीशन निकालना है सर। और वो कैसे निकलेगा? सर वो बहुत सिंपल है। जो हमारा नेट प्रॉफिट है उसमें से हमें आईओसी घटाना है, सैलरी घटाना है। और सिर्फ नेट प्रॉफिट ही नहीं, हमारा टोटल प्रॉफिट। टोटल प्रॉफिट कैसे निकलेगा? सर आसान है। जो नेट प्रॉफिट था उसमें आईओडी चार्ज कर दो, मतलब ऐड कर दो, टोटल प्रॉफिट आ जाएगा। ठीक है, उसमें से हमें क्या माइनस करना है? हमें सर आईओसी हटाना है, हमें सर सैलरी हटाना है। और क्वेश्चन सर पार्टनर कमीशन हटाने की बात कर रहा है। सर ये हमें पता नहीं है। सर करके दिखा दो। देखो, पार्टनर कमीशन पता नहीं है, इसे मान लो क्या, इसे मान लो एक्स। इसे क्या मान लो बच्चों? इसे मान लो एक्स, मान लो ये एक्स है, क्या ये एक्स है। टोटल प्रॉफिट कितना था? सर ये तो बहुत आसान है, ये तो ढूंढ के बता देंगे आपको भी। सर टोटल प्रॉफिट था 80,000 का नेट प्रॉफिट, 15,000 का आईओडी, कुल मिला के 95,000। ठीक है, 80 15, ठीक है। सर ये 80 और 15 लमसम था, तो नेट प्रॉफिट कितना था? 80 और 15, टोटल 95 बन रहा था, मतलब जोड़ के। उसके सर आईओसी, सर आईओसी देख लेते हैं एक बार। सर आईओसी देखने में पता चल रहा है आईओसी 10 और सैलरी 20। आईओसी 10 और सैलरी 20, आईओसी 10 और सैलरी 20, आईओसी 10 और सैलरी 20। तो सर पार्टनर कमीशन को तो आपने भी एक्स मान लिया, क्योंकि निकालना यही है। तो यहाँ पर भी इसको क्या मानना होगा? एक्स, क्योंकि आईओसी को 10, सैलरी को 20 और पार्टनर कमीशन को हमने क्या मान लिया? यहाँ पर भी एक्स ही मान लिया है। ठीक है, अब सुनिए, वो जो एक्स है वो उधर आ जाएगा, वो उधर आकर ऐड हो जाएगा, ये 95 हो जाएगा। ठीक है, 10 20 30 हज़ार रुपये माइनस करो। ठीक है, कितना आ जाएगा? एक मिनट रुको, एक मिनट रुको। हमें पार्टनर कमीशन माइनस करना है, अभी तो माइनस किया है। उसमें भी लिखा है कि 10% है। आपको इस मुनाफे में से पहले ये सारे खर्चे हटाने हैं, उसका 10% करना है। क्योंकि पहले क्या करते थे हम? पहले क्या करते थे, जो 95,000 था, मैं इसको अलग अलग लिखने की जगह ना इकट्ठा लिख देता हूँ। ठीक है ना, ये हमारा 95 था। ठीक है, ये हमारा 95 ही था। ठीक है, जो भी करना है उसको करने के बाद हम निकालेंगे 10%। कितना परसेंट? 10%। हम उसको 10% करेंगे। हम इसका 10% करेंगे बच्चों, क्या करेंगे इसका? हम इसका 10% करेंगे। ठीक है, हम इस सबका 10% करेंगे लास्ट में। लास्ट का वर्क रहेगा जब 10% करना और हो जाएगा। क्योंकि हम क्या करते थे, 95 में से कभी सैलरी हटा दिया, आईओसी हटा दिया, फिर उसका 10% किया, फिर 20 हटा के 20 क्या कहते हैं, सैलरी हटा के उसका 10% किया, फिर हमने आईओसी सैलरी दोनों को हटा के 10% किया हुआ है। अब के सिनेरियो में खास यही है सर, अब वो चाहता है आईओसी और सैलरी। ठीक है, अब वो चाहता है कि आईओसी तो हटे ही हटे। ठीक है, आईओसी तो हटे ही हटे और सैलरी भी हट जाए, और साथ में क्या हट जाए? कमीशन भी हट जाए। आईओसी सैलरी और कमीशन वो सब हटा देना चाहता है। तो अब देखेंगे कैसे होगा ये। तो एक्स, ठीक है, 95 में से 30 आएगा तो ये 65 बचेगा, माइनस एक्स तो है ही, मल्टीप्लाई में 10 अपॉन में क्या है बच्चों? 100 है। जीरो से जीरो काट ही दो। ठीक है, जीरो से जीरो काट दो। और अभी ये जो 10 डिवाइड में है, इसको यहाँ पे लाके क्या कर सकते हो आप? मल्टीप्लाई में कर सकते हो। तो ये कितना हो जाएगा? ये 10x हो जाएगा। और ये 65,000 माइनस एक्स हो जाएगा। ये माइनस का एक्स इधर आकर क्या हो जाएगा? ये 11x हो जाएगा। ठीक है, और ये 65 हो जाएगा। ठीक है, फिर एक्स की वैल्यू निकाल लेते हैं हम डिवाइड करके फटाफट। ठीक है, 5909, 5909 डन। 5909 कितना आ गया? 5909 आ गया। ठीक है, तो ये एक कमीशन में एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्वेश्चन था। बाकी तो सारे इजी थे। आपको लैंग्वेज समझ में आ गई किस केस में कैसे कैसे कमीशन निकालना है। ये थोड़ी सी लैंग्वेज अलग था। इसमें दिक्कत क्या रखी थी कि इसमें कमीशन माइनस करना था, जो हमें पता ही नहीं था। तो अपनी दोनों तरफ एक्स लेट किया इसको। ठीक है, बाकी जो हमारे आईओसी सैलरी और उसके खर्चे थे हटा दिया, 10% करना था वो भी कर दिया मैंने। लास्ट में मैंने सॉल्व करके यहाँ पे दिखा दिया कि लाइक जीरो से जीरो कट कर दिया। जो हमारे नॉन कॉमर्स मैथ्स बैकग्राउंड के बच्चे हैं उसको ध्यान से समझना। पहले 90 में से अगर ये 30 जाएगा तो बचेगा 65 बचेगा बच्चों। बाकी माइनस एक्स है वो माइनस एक्स ही रहेगा। वो 10/100 है, तो लगभग उसको जीरो से जीरो काट दो, और ये जो 10 है नीचे उसको लाके से एक्स से मल्टीप्लाई कर दो, 10x हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद ये माइनस का एक्स है, ये जब ये लेफ्ट में आएगा, जब ये उठ के यहाँ से लेफ्ट में आएगा तो ये प्लस हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 11x। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ हमारा जो वो एक्स है वो यहाँ आके प्लस में हो गया है। ठीक है, और ये 11x हो गया, 11 नीचे जाएगा तो 5909 आएगा। ये आ गया हमारा कमीशन। ठीक है बच्चों, ये हमारा आ गया कमीशन आ गया। अब कहने का मतलब है हमने सर, हमने आईओडी मतलब इस पूरे पैटर्न में पीएनएल एप्रोप्रिएशन में आपने कहा था कि चार टर्म डिस्कस करनी है। सर हमने अभी रिजर्व डिस्कस कर लिया है। और सर सैलरी बोनस कमीशन में हम कमीशन डिस्कस कर चुके हैं। अब रहता है हमारा काम आईओसी का, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का काम रह जाता है। ठीक है,
ये आगे के 2 पार्ट्स हैं, इसको हम नेक्स्ट लेक्चर में रिकॉर्ड करेंगे। आज की क्लास में हमने IOL2 पार्टनर की जनरल एंट्री करी, रेंट की जनरल एंट्री करी थी, रेंट पेबल वगैरह का पार्ट किया हमने। उसके बाद हमने आज कमीशन समझा, हमने आज रिजर्व समझा। आज हमने छोटे छोटे टर्म्स डिस्कस किए हैं। चैप्टर क्लास को ज़्यादा लंबा ना चलाकर क्लास को यहीं पे स्टॉप करते हैं। आगे की चीज़ें हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तब तक के लिए बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। हाँ, बट जाने से पहले बच्चों, मेरे प्यारे बच्चों, कुछ काम आपको करते रहना है। आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है कि आज की क्लास आपको कैसी लगी, आपकी क्लास का क्या हिस्सा ऐसा था जो आपको बहुत पसंद आया। ठीक है, मैं क्या सुधार कर सकता हूँ वो चाहे तो आप रिकमेंड कर सकते हो। उसके बाद हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि लेटेस्ट वीडियो आपको अपडेट मिलता रहे। तब तक के लिए प्यारे बच्चों पढ़ते रहो, क्लास का ध्यान रखो, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।